फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू सीडीपी के पूछे गए हैं, चाहे पेपर 1 के हों चाहे पेपर 2 के हों, तो दोनों कराने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। तो जो लोग पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, तो सीडीपी आपकी सेम पूछी जाती है। तो दोनों लोग देखिएगा इस क्लास को। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को देखिए बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, आज के सेशन में से बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश से सबसे बेहतर सीखता है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की पहली अवस्था होती है जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। उसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, तो वह हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान होता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, किशोरावस्था को सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण का काल माना जाता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी अवस्था के दौरान बच्चा खुद की पहचान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, तो आनुवंशिकता को क्या सामाजिक संरचना माना जाता है, तो वह हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। देखिए, आनुवंशिकता को स्थिर समाजीकरण की संरचना माना जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो देखिए, इसमें नहीं पूछा है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं, जो आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे सफलता असफलता दोनों की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो बच्चा आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हो हमेशा वह सफल ही हो। इसलिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह बच्चा असफल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों ने क्या और कैसे सीखा है, उनके सीखने में जो कठिनाई आ रही है उसको दूर करना। केवल अंक देना और अगली कक्षा में भेजना ये नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश के सिद्धांत से संबंध है, तो वह हो जाएगा व्यवहारवादी हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसमें देखिए नेगेटिव पूछा है कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। देखिए, आपको बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि कराना चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें भी आपका नेगेटिव पूछा है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा,
विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें अलगाव की भावना पैदा हो सकती है और उनका सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है इससे। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए, इसमें बताना है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुसंगत वर्तने में कठिनाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक लेखन विकार होता है जिसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है, जबकि अन्य विकल्प पठन कठिनाई डिसलेक्सिया के लक्षण हैं जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह कथन हो सकता है सही है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। तो कौन सा कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए, आपका नेगेटिव पूछा है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, जब व्यवहार का अध्ययन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, रचनावाद का मानना है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो पार्श्वलेटरल चिंतन समस्या समाधान में अच्छे हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सृजनात्मकता का मतलब है कि नए और मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है मुख्य रूप से। वह हो जाएगा बौद्धिक विकास का। इसका यहाँ पे फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। तो वह हो जाएगा विकास की दर में। इसका फोर आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है और विकसित होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ बच्चों में समय लगता है सीखने में। तो इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को जानना चाहिए। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में जानना चाहिए। तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में जानना चाहिए। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के सेशन में से बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 30 क्वेश्चन में से 25 या 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है।
अगर उससे कम है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं टाइम बचा है, इसलिए जितना हो सके जी जान लगा दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। नहीं तो देखिए कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस रूप में सहायता करता है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों का विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों में ना कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का आकलन असेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए आपका नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। देखिए मानव विकास में प्रतिवर्ती सिद्धांत शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो वह हो जाएगा मुक्त विद्यालयों का हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालय के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेदनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाना। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है तो उनके निदान के बाद डैश क्या होना चाहिए? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? तो वह हो जाएगा मुक्त उत्तरों वाला प्रश्न देना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है छात्रों को ऐसे प्रश्न देना जहां वे निश्चित पैटर्न से बाहर जाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और सीख सकें। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में। जो प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है?
तो कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो वह हो जाएगा सत्र परीक्षा हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, चाहे देखिए सीडीपी की हो, चाहे आपकी एसएसटी की हो, एसएसटी आपकी 60 नंबर जो पूछी जाती है पेपर 2 में पूछी जाती है, और चाहे आपकी ईबीएस हो, देखिए तीनों को क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्द ही आपको हिंदी की क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, देखिए कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।